ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 40। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाले का कभी बुराई पराजित से पराजित नहीं होता। भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने सुना किस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ऐसा योगी जो इस प्रोसेस में लगा है, यदि वो इसी जीवन में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मरने के बाद उसका क्या होगा। तो भगवान यहाँ पर आंसर देते हैं कि यह आंसर कुछ श्लोकों में चलेगा। इसकी शुरुआत इससे होती है कि पहले भगवान हाई लेवल पे ये बता देते हैं कि ये समझ लो कि बुरा नहीं हो सकता। किसका बुरा नहीं हो सकता, किस चीज़ से बुरा नहीं हो सकता, बुरा किसको कहते हैं, कल्याण कार्य क्या है। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें आ सकते हैं। और कई बार हमें तो लगता है कि बुरा हो रहा है, हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं बुरा हो रहा है। आप कह रहे हैं बुरा नहीं होता, हम देख रहे हैं। हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी, तो दोनों शब्दों को एक साथ समझना बड़ा जरूरी है। पिछले कुछ श्लोकों में हमने योगी शब्द को बहुत ही डिटेल में समझा था कि योगी का मतलब साधारण आसन करने वाले को हम योगी नहीं कहते हैं। योगी का मतलब है योग करने वाला। योग का मतलब इन्हें समझना था, योग का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ने से अर्थ है हमारा भगवान के साथ जुड़ना, हमारे संबंध को जो भगवान के साथ है उसको पुनः जागृत करना। इसको कहते हैं योग करना। तो हर अलग अलग प्रोसेस से हम योग करना चाह रहे हैं। कोई भक्ति से योग करना चाह रहा है, कोई अष्टांग योग करना चाह रहा है, कोई ज्ञान से योग करना चाह रहा है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है, इनमें अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है, अलग अलग फायदे हैं, नुकसान हैं, जो हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं और इस अध्याय के अंत में फिर से एक बार करेंगे। तो यानी कि कल्याण कार्यों में योगी करने वाला, निरत योगी, यानी कि ऐसे कल्याण कार्य जो योगी करता है। और योगी क्या करेगा? योगी वही कार्य करेगा जिससे कि योग हो, तभी तो योगी है। देखिए नाम ही है ना योगी, यानी कि योग करने वाला, योग कराने वाला। हाँ, खुद भगवान से जुड़ने वाला और दूसरों को भगवान से जोड़ने वाला, वही तो योगी हुआ। तो ऐसा योगी क्या करेगा कार्य? जो ये योगी कार्य करता है वो कल्याण कार्य है। तो कई बार कई लोग कल्याण कार्य करते हैं संसार में, धर्म के नाम पर कई हम कार्य करते हैं, ऐसा लगता है कि वो धार्मिक कार्य हैं। कई सारे संसार में कल्याण कार्य चल रहे हैं वास्तव में, लेकिन क्या वो कल्याण कार्य योगी के कल्याण कार्य कहे जाएंगे? वो डिपेंड करेगा कि क्या वो कल्याण कार्यों से हम किसी को भी, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है, उसको भगवान से जोड़ रहे हैं, तो वो योगी के कल्याण कार्य माने जाएंगे। यानी कि यदि हम किसी की कृष्ण भावनामृत को जागृत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देखिए जागृत करना कई तरीके से हो सकता है। कभी हम किसी को अगर प्रसाद का वितरण करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता नहीं है कि हमने कृष्ण भावनामृत जागृत कर दी, है ना, लेकिन वो बहुत ही स्लो तरीके से उसकी चेतना को डेवलप कर रहा है। इसी तरह वो जानवर की चेतना को भी डेवलप कर रहा है। हमने सुना था जड़ भरत जो है, इस जन्म से पहले भरत महाराज के बाद, भरत महाराज जब अपने रास्ते से भटक गए थे और एक हिरण की आसक्ति में उन्होंने अपना शरीर को त्यागा था, अगले जन्म में हिरण बन गए थे। तो हिरण बनने के बाद भी उन्होंने केवल क्या किया, वो एक मंदिर के बाहर में रहने लगा हिरण। और मंदिर के बाहर जो भक्त लोग अपना उच्छिष्ट जूठा फेंक देते थे वो जूठा ही खाता था। क्योंकि भक्तों के जूठे में कहते हैं ना, भगवान का प्रसाद क्या है, भगवान का जूठन, तो उसको खाने से हमारी चेतना में वृद्धि होती है। इस प्रकार से यदि हम प्रसाद का वितरण करते हैं तो हमारी चेतना में उद्धार आता है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कल्याणकारी कार्य दिखता नहीं है, लेकिन बड़ा कल्याणकारी कार्य है कि एक साधारण खाना बांटने और प्रसाद बांटने में बहुत अंतर है। इसलिए ऐसे कल्याणकारी कार्य जो योगी करता है, अर्थात जो लोगों की चेतना को बढ़ाता है,
वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का ना तो इस लोक में ना परलोक में विनाश होता है। ना तो इस जन्म में ना अगले जन्म में विनाश होता है। यानी कि मृत्यु के बाद भी उसका विनाश नहीं होगा। अब जब मृत्यु हो ही गई तो विनाश तो हो गया, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि विनाश नहीं? यही समझने की बात है। कि भगवान कह रहे हैं, हे मित्र, भलाई करने वाले का बुराई से पराजित नहीं होता कभी, उसका विनाश नहीं होता। और हम देखते हैं हमारे सामने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं कि भक्तों के जीवन में इतने कष्ट आ गए, कभी भक्तों का मर्डर कर दिया गया, कभी भक्तों को यातनाएं दे दे के जेल में मार दिया गया, सिंपली बिकॉज कि वो भक्ति कर रहे थे, केवल इसी कारण से उनको मारा गया। कितने ऐसे केस हम देखते हैं। प्रहलाद महाराज का केस आप जानते ही हैं। प्रहलाद महाराज की पिटाई, यातनाएं केवल इसीलिए दी गई क्योंकि वो भगवान का भक्त था, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपने ही पिता द्वारा दी गई। और उसका एक ही कहना था कि तुम हिरण्यकश्यप की जय बोलो ना, तुम नारायण की जय क्यों बोलते हो? तो केवल इसलिए कि वो भक्त था। यदि कोई हमें मारे पीटे तो एक आम आदमी तो भाग लेगा, लेकिन जो भगवान का परम भक्त है, जो जानता है कि कल्याण किसको कहते हैं, वो जानता है भगवान का गीता का श्लोक कि दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार का डेफिनेशन भगवान गीता में बताते हैं कि कितना भी प्रयास कर लें, एज पर कृष्णा हु इज अ क्रिएटर, भगवान ने संसार को बनाने वाले नहीं बोल दिया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स रहेंगी ही। इसलिए वो समझता है कि वास्तविक रूप से भलाई क्या है, विनाश क्या है। विनाश है बार बार जन्म होना, ये विनाश है। जब हम संसार में बार बार आते रहते हैं तो ये विनाश है, क्योंकि उतने समय हम अपने रियल घर से दूर रहते हैं जितने समय हम संसार में रहते हैं। अब यहाँ पर चाहे समय अच्छा बीते चाहे समय बेकार बीते, अब कई लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, घर से दूर है ना, कम से कम जितना समय अच्छे से तो बीत जाए। प्रॉब्लम यह है, उसको अच्छे से बिताने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, और उस प्रयास के बाद जरा सा फायदा होता है और इतना सारा टाइम लगाना पड़ जाता है। उसके चक्कर में हम बार बार जन्म लेते रहते हैं और हर जन्म में केवल इसको अच्छा बिताने के लिए ही प्रयास करते रहते हैं। जबकि समझदार व्यक्ति ये होगा जो अपना समय यहाँ ना बिताए, कैसे इसको अच्छा बिताया जाए। म्यूट कर लीजिए आप सब लोग। कैसे इसको अच्छा बिताया जाए, इसमें अपना समय बर्बाद नहीं ना करके वो ये कोशिश करे कि कैसे यहाँ से जाया जाए, क्योंकि यहाँ से जब निकल जाएगा तो नेचुरली सुखी हो जाएगा ना। नहीं, जैसे देखिए प्रैक्टिकली इस संसार का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम, आप रहते हैं माना किसी डेजर्ट में, ठीक है, आप उस डेजर्ट में बहुत साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, माना कि हम इसमें एसी लगा देते हैं, डबल एसी लगा देते हैं, छत पे एसी लगा देते हैं, दीवारों में एसी लगा देते हैं। फिर किसी ने कहा नहीं, काम करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि दीवारों के बीच में एक लेयर बनाते हैं, उसमें पानी इकट्ठा कर लेते हैं, एक पाइप डालते हैं जो कि दीवारों के बीच में कंटिन्यूसली पानी उसमें हमेशा रहे, दीवारों के बीच में, और वो पाइप पानी उड़ता रहे, भाप बन के पानी डालता रहे, चारों तरफ पानी है आपकी दीवार में। बहुत सारी रिसर्च करी गई, करा गया, लेकिन कभी क्या हुआ, कभी मोटर फेल हो गई, कभी पानी लीक कर गया, कभी कभी तो सही चला, कभी नहीं चला, फिर आपने और रिसर्च करी, करते रहे। इससे बेहतर यदि हम ये कहें कि हम डेजर्ट को छोड़ देते हैं भाई, डेजर्ट को छोड़ के क्यों ना पहाड़ों में चला जाए, कितना स्वाभाविक चेंज हो गया ना। उस खतरनाक प्रॉब्लम से पक्षियों को भी इतनी समझ होती है। आप देखते हैं ना कि सर्दियों में कितनी सारी पक्षी वगैरह, जो ऑस्ट्रेलिया से एक पक्षी है जो उड़ के इंडिया में आता है हर साल, हम सुनते हैं ऐसा। तो ऐसे कई पक्षी हैं जो मौसम के अनुसार अपना जगह बदल लेते हैं। इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है, कंट्री वीज़ा बहुत समस्याएं हैं। पक्षियों के लिए अभी ईजी है, वो मौसम के अनुसार अपनी जगह बदल लेते हैं। तो इसको कहते हैं नेचुरल सोल्यूशन। हम जो सोल्यूशन संसार में लगा रहे हैं वो नेचुरल सोल्यूशन नहीं है, इसलिए उसमें एक वो लगाते हैं, कहीं पर सोल्यूशन निकालते हैं, वहाँ से एक दूसरी प्रॉब्लम निकल आती है, फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं, वहाँ से तीसरी प्रॉब्लम निकल आती है। तो अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि जब तक यहाँ प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए बता रहे हैं कि वास्तव में हमें क्या, हमारा विनाश नहीं होता से क्या मतलब है? विनाश नहीं होता इसका मतलब कि उसका कृष्ण भावनामृत बढ़ती है ताकि वो धीरे धीरे भगवान के पास जा पाए। तो विनाश नहीं होता का मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में दुख नहीं आएंगे, जैसे कि पांडवों के जीवन में जबरदस्त दुख आए, और प्रहलाद महाराज के जीवन में तो दुख आए इसलिए क्योंकि वो भक्त थे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे। हम रशिया की क्रांति का अक्सर डिस्कस करते हैं, किस प्रकार वहाँ आध्यात्मिक क्रांति आई शिला प्रभुपाद के द्वारा, और वहाँ पे लोगों के साथ बड़ी यातनाएं हुई, और उस बलिदान के कारण आज रशिया में इतने भक्त हैं। कुछ लोगों ने बलिदान दिया, कुछ लोगों को देना ही पड़ता है, जीसस क्राइस्ट ने दिया, हाँ, हम सुनते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद ने भी बलिदान दिया। तो इस प्रकार इन सब लोगों ने बलिदान दिए,
और उसके कारण आज की जनता उसका फायदा उठा रही है। तो इसलिए, लेकिन उनका उनका जो कष्ट है वाकई में वो कष्ट कष्ट नहीं है, क्योंकि वो इस शरीर के साथ तो कष्ट होना ही था, लेकिन उसको करने के बाद वो सीधा भगवान के धाम में चले गए। तो इस प्रकार से उस योगी का इस लोक में नहीं परलोक में विनाश नहीं होता, यानी कि वो उसकी कृष्ण भावनामृत जागृत रहती है, उसको दोबारा से जगाना नहीं पड़ता है, वो समाप्त नहीं होती है। तो भगवान बता रहे हैं कि भलाई इस प्रकार भलाई करने वाले का, ये कोई साधारण लैंग्वेज नहीं है। भलाई भलाई, हाँ अभी हमने सुना कि भलाई कौन सी, जो कि कृष्ण भावनामृत जगाए, वही वास्तविक भलाई है। इसका कभी बुराई से पराजित नहीं होता, क्यों? एक बड़ा स्वाभाविक है। देखिए, जब आप दूसरों को एनलाइटन करते हैं तब आप खुद भी एनलाइटन हो जाते हैं। जब दूसरों को ज्ञान देते हैं तो आपका रियलाइजेशन खुद बढ़ती है, तो कैसे आपका नुकसान हो जाएगा? जब आप दूसरों की कृष्ण भावनामृत को जगाने के लिए इतना कष्ट उठाते हैं, तो क्यों नहीं भगवान आपके हृदय में भक्ति का दान देंगे? रही बात आने जाने वाले दुखों की, तो उसके लिए मुझे लगता है कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। हमारे जीवन में पेन आना अनिवार्य है, अनिवार्य बोलना पड़ेगा, अनिवार्य ही है, लेकिन उससे दुखी होना ये मेरे हाथ में है कि मैं उस पेन से दुखी हूं या नहीं। हाँ, प्रभु बता रहे हैं यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें कोई क्षति नहीं है, कोई पतन नहीं हो सकता। दूसरी ओर अभक्त जन, अब देखिए दूसरे लोगों के बारे में बता रहे हैं। अब जो दूसरे लोग हैं जो भक्ति का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने व्यवसाय में लगे हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य है। भौतिक लाभ के लिए बहुत सारे कार्य लोग करते हैं, कर्म कांड करते हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना पड़ेगा। दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, ये बात समझ लीजिए। ये बात सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि भौतिक कार्यों को भक्तिमय बना दिया जाए। इट्स कॉल्ड एज डॉवटेलिंग आवर मटेरियल एक्टिविटीज इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। कैसे हम अपने भौतिक कार्यों को कृष्ण भावनामृत बना दें, ये तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि इधर से ये भी चलता रहे, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कोई यह तर्क नहीं तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से मनुष्य को लॉस हो जाएगा। जो अर्जुन का क्वेश्चन था कि ना तो यहाँ के रहेंगे नहीं वहां के रहेंगे। लेकिन सुनिए शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों का आदेश है, यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता है तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। ध्यान रखिए, कई बार हमें दिखता है ये तो पापी व्यक्ति है, प्रभु ये क्यों इतना फलित हो रहा है, इसके क्यों करोड़ों करोड़ों बनते जा रहे हैं, इसका मकान क्यों बड़ा होता जा रहा है, कार क्यों बड़ी होती जा रही है। अरे कार बड़े होने से आदमी बेकार भी तो जाता है। कार बड़ी हो गई तो क्या हो गया, पता लगा उसके दिल की धड़कने में प्रॉब्लम है, हाँ उसके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसको शुगर की प्रॉब्लम है, जो कि अक्सर दिखती है। तो यहाँ बता दें कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो पाप फल भोगना पड़ता है, पक्की बात है, आज नहीं तो कल। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना ही पड़ेगा। यानी कि जो नहीं करेगा भक्ति उसका तो लॉस है ही, लेकिन जो करेगा और करते हुए फेल हो जाता है, गलती कर देता है, तो घाटा नहीं है, क्योंकि उसको भगवान एक्सेप्ट करेंगे। ध्यान रखिए, आपका एक पुत्र है जो बड़ी मेहनत से आपके दो पुत्र हैं, आपने बोला बेटा पानी लाओ, एक बैठा रहा अपना वीडियो गेम खेल रहा, उठा ही नहीं, बेटा पानी ले आओ, उठा ही नहीं। दूसरा बच्चा भागा, पानी लेके आया और लाते लाते उसका पैर फिसला और सारा पानी फर्श पे गिरा। तो क्या आप उसको मारेंगे, पीटेंगे? हाँ, हमारे अगर जानवर प्रवृत्ति है तो हम जरूर ऐसा करेंगे, लेकिन कोई सच्चा नॉर्मल इंसान है तो वो ये देखेगा हाँ इसने मेरे लिए बड़ी कोशिश करी, पानी लाता हुआ नीचे गिर गया, तुरंत हृदय में प्रेम आएगा, लगी तो नहीं बेटे। तो लेकिन जो दूसरा है उसके प्रति तो इसलिए भगवान के बच्चे जो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें बीच में फेल हो जाते हैं, तो कृष्णा एक्सेप्ट्स। कृष्णा कभी ये नहीं देखते कि यही फर्क है भौतिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन में देखा जाता है कि हाउ सक्सेसफुल यू आर, हाँ आपकी सक्सेस इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे एग्जाम में आपके 99% आ गए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नकल मार के आए हो, कुछ भी फ्रॉड करके आए हो, पढ़ के आए हो, डज नॉट मैटर। आए ना 99%, आपने नोट कमाए ना, कैसे कमाए डज नॉट मैटर। लेकिन स्पिरिचुअल जगत में क्या होता है, भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, उस सक्सेस को नहीं देखते। वो देखते हैं कितना प्रयास कर रहा है मुझे प्राप्त करने के लिए, कितना लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है, जप में नींद आ रही है लेकिन भयंकर प्रयत्न कर रहा है, खड़ा हो रहा है, कुछ कर रहा है।
यानी कि जो प्रयास, हमारा प्रयास को भगवान देते हैं, ना कि रिजल्ट को। इसलिए यदि इस प्रयास में हम फेल भी जाते हैं तो कृष्ण क्यों नहीं हमें एक्सेप्ट करेंगे, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो नियमों को तोड़ रहा है, सोचिए, उसको तो पाप कर्म अपने आप ही लग रहे हैं। यानी कि इस रास्ते में तो लॉस है ही नहीं, और उस रास्ते में लॉस ही लॉस है। हाँ, एक तो इसका ये वाला जीवन भी बड़ा दुख में जाएगा। क्यों? क्योंकि हैंकरिंग रहेगी, मन कहेगा ये चाहिए, मन कहेगा वो चाहिए, इस मन के द्वारा ही मारा जाएगा। पहले तो इस जीवन में ही सुखी नहीं रह पाएगा जो भोगी है, और अगला जीवन तो नरक ही नरक है, क्योंकि उसने सारे वैदिक सिद्धांतों का खंडन कर दिया। और इस रास्ते में ये जीवन भी सतोगुण है, शांति से भक्त जीते हैं, खाते पीते हैं, कीर्तन करते हैं, लोग जलते हैं। कहाँ से पैसे आते हैं इनके पास? कई बार लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं? कई बार लोग मेरे से भी प्रश्न पूछते हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, कई बार लोगों ने पूछा ऐसा, आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? नौकरी तो छोड़ सके हो। हम कहते हैं रह लो मेरे साथ, देख लो हमारा जीवन, देख लो हमारे अकाउंट में बैलेंस, देख लो, आपको पता लग जाएगा कैसे साधारण जीवन से सुखी रहा जा सकता है। यदि जीवन में, है ना, इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में जो सुख दुख है ना, वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिल ही जाते हैं। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रयत्न तो कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए करना पड़ता है। ये है वास्तविक प्रयत्न। तो इसको करने की आवश्यकता है। इसमें कोई लॉस नहीं है, दूसरे प्रोसेस में लॉस ही लॉस है। उस प्रोसेस में सक्सेस भी एक लॉस है, और मृत्यु के बाद तो सभी कुछ लॉस है। तो ध्यान रखिए, इसके बारे में भगवान थोड़ा और आगे हमें समझाएंगे कि कैसे भगवान इसको इंश्योर करते हैं कि उनके भक्त का नाश ना हो। केवल फिलॉसफी नहीं बता रहे हैं, आगे भगवान कुछ प्रैक्टिकल भी बताएंगे, जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।